दोस्तों, मेरा नाम शाहनवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास बेको के एक और एक नए टेबल टॉप डिशवॉशर के बारे में, जो कि है 8 प्लेस का। अब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है 8 प्लेस के सिल्वर कलर वाले मॉडल के बारे में, लेकिन ये वीडियो ब्लैक कलर के मॉडल के बारे में होने वाली है। ये एक टेबल टॉप डिशवॉशर है, यानी कि आप इसे किचन के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हो। आपको इसके लिए अलग से सेटअप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी 2 से 3 जन की छोटी फैमिली है तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। दोस्तों, ये 8 प्लेस का डिशवॉशर है और 8 प्लेस का मतलब ये होता है कि आप इस डिशवॉशर के अंदर एक समय पे 8 डिनर सेट को धो सकते हो। दूसरा एग्जांपल, 8 लोगों को डिनर के समय जितने बर्तन लगते हैं, आप उतने सारे बर्तन इस डिशवॉशर के अंदर एक समय पे धो सकते हो। तीसरा एग्जांपल, आप इस डिशवॉशर के अंदर कुल मिलाकर के 96 बर्तनों को धो सकते हो। सारी चीजें स्क्रीन के सामने दी गई है। इस डिशवॉशर के अंदर आपको फेदर टच डिजिटल डिस्प्ले आता है, 6 वॉश प्रोग्राम आते हैं। इसके अंदर मिनिमम टेम्परेचर मिलता है 45 डिग्री का। इसके अंदर मिनिमम वाटर कंजम्पशन होता है सिर्फ 7 लीटर का। इसका सबसे छोटा साइकिल आता है सिर्फ 35 मिनट का और इसके अंदर सबसे छोटे प्रोग्राम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है सिर्फ 0.52 यूनिट का। टेम्परेचर, वाटर कंजम्पशन, ड्यूरेशन और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम कि किस प्रोग्राम के अंदर आप बर्तनों को धो रहे हो। इस डिशवॉशर के अंदर आपको 2 साल की टोटल वारंटी आती है और 5 साल की वारंटी आती है इसके मोटर की। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी हाइट है 59.5 सेंटीमीटर, विथ है 55 सेंटीमीटर और डेप्थ आता है 50 सेंटीमीटर। इस प्रोडक्ट का एमआरपी है 28,990 और ये मार्केट में बेचा जाता है तकरीबन 22,000 के आसपास के प्राइसिंग में। प्राइसिंग और ऑफर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप लिंक पे जाके इसे परचेस भी कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जॉइन के बटन पे क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो को भी एंडिंग तक की पूरा देखना। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, फटाफट से आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो अंदर की तरफ आपको 2 बास्केट मिलते हैं। एक होता है अपर बास्केट और दूसरा होता है लोअर बास्केट। इस डिशवॉशर के अंदर आपको 2 स्प्रे आर्म भी आते हैं। एक आता है अपर बास्केट के नीचे और दूसरा आता है लोअर बास्केट के नीचे। इन स्प्रे आर्म के अंदर से पानी सर्फ के साथ में मिक्स होकर बर्तनों के ऊपर स्प्रे होता है, जिसकी वजह से आपको बर्तन धुलकर मिलते हैं। इस डिशवॉशर के अंदर तकरीबन 1.5 मीटर के लेंथ का इनलेट पाइप आता है। सॉल्ट चैम्बर में सॉल्ट को फिल करने के लिए एक फनल भी आता है। इसके अलावा यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड भी आता है। इसके ड्रेन पाइप की लेंथ भी तकरीबन 1.5 मीटर के आसपास की होती है। अपर बास्केट के अंदर आपको हमेशा छोटे मोटे बर्तनों को रखना होता है, जैसे कि कप, कटोरी, ग्लास, वाइन ग्लास, टिफिन्स और एक्सेट्रा। आप इस डिशवॉशर के अंदर चीनी मिट्टी के बर्तनों को धो सकते हो, बोरोसिल यानी कि कांच के बर्तनों को धो सकते हो, टपरवेयर यानी कि प्लास्टिक के बर्तनों को धो सकते हो, स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तनों को भी धो सकते हो। इसके अलावा डिशवॉशर सेफ एल्यूमिनियम के बर्तनों को भी आप इसके अंदर चाहो तो धो सकते हो। इस ट्रे के अंदर आप कटलरी आइटम्स को रख सकते हो, जैसे कि चाकू, छुरी, चम्मच। ये रिमूवेबल होता है, अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको निकाल भी सकते हो। ये है इसका स्प्रे आर्म, जो कि 360 डिग्री में रोटेट करता रहता है। अपर बास्केट में यही से पानी स्प्रे होकर बर्तनों के ऊपर पड़ता है। आप इस बास्केट को आसानी से स्लाइड इन और स्लाइड आउट कर सकते हो। लोअर बास्केट में आपको हमेशा बड़े बड़े बर्तनों को रखना चाहिए, जैसे कि डिनर प्लेट, बाउल, कढ़ाई या कुकर। जो भी गहरा बर्तन होता है आपको उसे हमेशा उल्टा करके ही रखना होता है। लोअर बास्केट के नीचे ही इसका दूसरा स्प्रे आर्म दिया हुआ है, यही से पानी स्प्रे होकर बर्तनों के ऊपर पड़ता है। ये स्प्रे आर्म भी 360 डिग्री में रोटेट करता रहता है। डिश वॉशर के अंदर बर्तनों को धोने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनके लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहले ऑप्शन में सबसे पहली चीज़ लगती है सॉल्ट। आप इस चैम्बर में फनल की मदद से तकरीबन 1 किलो तक का सॉल्ट को फिल करके रख सकते हो। सॉल्ट आपको डेली बेसिस पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस चैम्बर के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कहा जाता है रेसिन। उस केमिकल की वजह से पानी का हार्डनेस लेवल कम होता है। अगर सॉल्ट बाय चांस खत्म हो जाता है तो आपको उसका इंडिकेशन डिस्प्ले के ऊपर आ जाता है। दूसरी चीज़ लगती है डिटर्जेंट। ये आपको डेली बेसिस पे डालना पड़ता है, इसके अंदर आपको स्टोरेज नहीं मिलता है। डिटर्जेंट की वजह से आपके बर्तन अच्छी तरह से वॉश होते हैं। आपको इस कैबिनेट में डेली बेसिस पे डिटर्जेंट को फिल करना होता है। तीसरी चीज़ लगती है रिंसेट। ये भी आपको डेली बेसिस पे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके अंदर भी आपको स्टोरेज मिलता है। आप चाहो तो तकरीबन 110 ml तक का रिंसेट को फिल करके रख सकते हो। रिंसेट की वजह से बर्तनों में चमक और ड्राइंग एफिशिएंसी बढ़िया मिलती है। अगर रिंसेट खत्म हो जाता है तो आपको इसका इंडिकेशन भी डिस्प्ले के ऊपर आ जाता है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है टैबलेट का। आप चाहो तो फिनिश कंपनी के टैबलेट को यूज़ कर सकते हो। एक टैबलेट के अंदर तीनों की शक्ति होती है, यानी कि टैबलेट के अंदर आपको सॉल्ट भी आता है, डिटर्जेंट भी आता है और रिंसेट भी आता है। अगर आप एक टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो आपको बाकी तीनों चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
टैबलेट थोड़ा कॉस्टली आता है, ये 20 रुपए से लेकर 30 रुपए का एक आता है, डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। टैबलेट जो होता है वो एक साइकिल में पूरा एक कंज्यूम हो जाता है, चाहे आप सिर्फ 2 ग्लास क्यों ना धो रहे हो। बेहतरीन वॉशिंग क्वालिटी के लिए और कम बजट में बर्तनों को धोने के लिए कंपनी आपको रिकमेंड करती है कि आपको तीनों चीज़ें अलग अलग यूज़ करनी चाहिए। अगर हम इसके मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस के तौर पे आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला आता है इसका स्प्रे आर्म और दूसरा आता है इसका फ़िल्टर। आपको हर साइकिल के बाद में इन दोनों को निकालना है, अच्छे से क्लीन करना और वापस से लगा देना है। जब भी हम बर्तनों को धोते हैं तो बर्तनों में लगे हुए कुछ पार्टिकल्स या रेसिड्यू इनके ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से पानी प्रॉपर स्प्रे नहीं हो पाता है और पानी प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाता है। तो आपको इन्हें हर साइकिल के बाद में अच्छे से निकालना है, ब्रश की मदद से अच्छे से वॉश करना है और वापस से लगा देना है। तो मेंटेनेंस के तौर पर आपको इसके अलावा कोई भी चीज़ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इस डिश वॉशर के डोर की बात करें तो आप यहाँ से डिश वॉशर को ओपन और क्लोज कर सकते हो, और ये है इसका फेदर टच डिजिटल डिस्प्ले। इस डिस्प्ले के अंदर सबसे पहला बटन दिया हुआ है मशीन को ऑन और ऑफ करने के लिए, आप यहीं से मशीन को ऑन और ऑफ कर सकते हो। दूसरा बटन दिया हुआ है प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए। अब इस डिश वॉशर के अंदर आपको कुल मिलाकर के 6 वॉश प्रोग्राम आते हैं। आप बर्तनों की गंदगी के हिसाब से प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले प्रोग्राम का नाम है इंटेंसिव। आप इस प्रोग्राम के अंदर जिद्दी बर्तनों को धो सकते हो, या आप चाहो तो अपने पार्टी के बर्तनों को इस प्रोग्राम के अंदर धो सकते हो। इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है तकरीबन 2 घंटा 40 मिनट का। इसके अंदर वॉशिंग के समय 65 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है। इसमें वाटर कंजम्पशन सिर्फ 12.5 लीटर का होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सिर्फ 1.25 यूनिट का होता है। दूसरा प्रोग्राम है नॉर्मल, जिसमें आप चाहो तो अपने नॉर्मल बर्तनों को धो सकते हो। इस प्रोग्राम में वॉशिंग के समय 60 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है, तकरीबन 2 घंटा 30 मिनट का साइकिल होता है, तकरीबन 12.5 लीटर का वाटर कंजम्पशन होता है और सिर्फ 1.5 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। तीसरे प्रोग्राम का नाम है इको। इस प्रोग्राम के अंदर आपका वाटर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी कम होगा। इसके अंदर भी आप चाहो तो अपने कम गंदे बर्तनों को धो सकते हो। इसमें वॉशिंग के समय 45 डिग्री का टेम्परेचर, 3 घंटा 5 मिनट का साइकिल, 8 लीटर का वाटर कंजम्पशन और 0.72 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। चौथा प्रोग्राम है ग्लास केयर, जिसमें आप ग्लास के बर्तनों को धो सकते हो। इसमें 45 डिग्री का टेम्परेचर, 1.35 मिनट का साइकिल, 10.5 लीटर का वाटर कंजम्पशन और 0.7 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। पांचवा है क्लीन एंड शाइन, जिसमें आप डेली बेसिस के बर्तनों को धो सकते हो। इसमें 55 डिग्री का टेम्परेचर, 1 घंटा 30 मिनट का साइकिल, 11 लीटर का वाटर कंजम्पशन और 1.15 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। लास्ट प्रोग्राम का नाम है मिनी, जो सबसे छोटा प्रोग्राम होता है क्विक वॉश के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर 45 डिग्री का टेम्परेचर, 35 मिनट का साइकिल, 7 लीटर का वाटर कंजम्पशन और 0.52 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। प्रोग्राम के बाद में बटन दिया हुआ है डिले स्टार्ट का। आप चाहो तो इस मशीन के अंदर 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का डिले स्टार्ट के टाइमिंग को सेट कर सकते हो। और लास्ट में बटन दिया हुआ है प्ले और पॉज का। आप यहाँ से प्रोग्राम को प्ले और पॉज कर सकते हो। ऊपर की तरफ इंडिकेशन दिया हुआ है सॉल्व का और रेनसेट का। अगर सॉल्व या रेनसेट खत्म हो जाता है तो आपको उसका इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। इस मशीन के अंदर वाटर हार्डनेस लेवल का सेटिंग करने का ऑप्शन आपको डिस्प्ले के ऊपर ही दिया हुआ है। यूजर मैनुअल के अंदर जर्मन स्टैंडर्ड के हिसाब से हार्डनेस लेवल सेटिंग करने का आपको ऑप्शन बताया गया है। अगर आप प्रोग्राम के बटन को और प्ले पॉज के बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो डिस्प्ले के ऊपर H1, H2, H3 करके सिंबल आ जाएगा। आप चाहो तो H1 से लेकर H6 तक का हार्डनेस लेवल के सेटिंग को सेट कर सकते हो। आपको अपने घर के अंदर वाटर हार्डनेस लेवल को चेक करने के बाद ही यहाँ से सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोडक्ट का परचेसिंग लिंक और सॉल्ट, डिटर्जेंट और रिनसेट का परचेसिंग लिंक भी दिया हुआ है। आप चाहो तो वहाँ पे जाकर इनका अपडेटेड प्राइसिंग भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।